भीम आर्मी संगठन के कहने पर आवेदन जमा लिया, ना तो पहले से नहीं जमा ले रहा था। केस को उठाने के लिए कि इसको मैनेज कर लो, ये कर लो, नहीं मैनेज करने पर फिर इनको मारपीट किया गया। तो हमारे पास इनको सूचना दिया गया कि नहीं परिवार द्वारा, तो हम आए हैं, इनको फिर से FIR करवाए हैं और इनको न्याय मिलेगा। भीम आर्मी का ये संगठन तत्पर भी खड़ा हो गई है और सारे लोग भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के शाहसराय वार्ड नंबर 11 पूर्व के विवाद के केस उठाने की दबाव लगातार बना रहे थे, लेकिन अपराधी तत्वों के लोगों ने में गरीब परिवार पर लगातार हमलों का कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपराधियों ने पहले 7 सितंबर को उनके भाई पर हमला किया और फिर 10 सितंबर को घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज किया और विरोध करने पर महिला पीड़िता मुन्नी खातून का सिर फोड़ दिया। परिवार का कहना है कि धमकी दी गई, अगर केस किया तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थाना पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। परिवार का आरोप है कि लगातार 4 से 5 दिन तक नूरसराय थाना FIR दर्ज करने के नाम पर मामले को टालता रहा और अपराधियों के साथ मिलीभगत करता रहा। इस बीच पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी नालंदा जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार, आजाद समाज पार्टी के नेता और भावी विधायक प्रत्याशी निराला कुमार समेत भीम आर्मी के कार्यकर्ता थाना पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार का समर्थन किया और FIR दर्ज कराने का काम किया। नेताओं ने साफ कहा कि गरीब और दबे कुचले परिवार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वे हर समय खड़े रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पीड़ित परिवार ने नालंदा SP से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित द्वारा सूचना मिला कि हमें 6 महीना से ये थाना को चक्कर लगा रहे हैं, हमें हमेशा दबाव के कारण हमें मारपीट किया जा रहा है और वो जो पीड़ित परिवार हैं इन्हीं को दूसरे तत्व को गुंडे लोग ने इन्हें घर पे चढ़कर मारपीट करते हैं और थाना के चक्कर लगाते हैं। तो हमें जब सूचना मिलती है तो हम यहाँ आते हैं और इनको फिर से वो केस किए हुए थे, क्योंकि केस को कोई सुनवाई नहीं हुआ था और न सुनवाई होते हुए भी दोबारा उस केस को उठाने के लिए कि इसको मैनेज कर लो, ये कर लो, नहीं मैनेज करने पर फिर इनको मारपीट किया गया। तो हमारे पास इनको सूचना दिया गया कि नहीं परिवार द्वारा, तो हम आए हैं, इनको फिर से FIR करवाए हैं और इनको न्याय मिलेगा। भीम आर्मी का ये संगठन तत्पर भी खड़ा हो गई है और सारे लोग भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं। इसमें मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, जिला अध्यक्ष नालंदा जिला। घटना हमको कल मालूम चला कि यहाँ पे कुछ दिन पहले करीब 5-6 महीना पहले इन लोग झगड़ा विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद क्या इन लोग को फिर FIR को जो किए थे इन लोग किए थे, तो इनको दबाव डाल रहा था मिलने के लिए कि केस को उठा लिया जाए, लेकिन इन लोग नहीं मिल रहे थे। उस कारण से इन लोग को मारपीट किया, माथा भी फट गया और देख सकते हैं यह माथा भी फट गया है। तो इन लोग को एक बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन ऐसा हुआ कि इन लोग फिर FIR करने के लिए आए, इन लोग के थाना वाले जो हैं FIR नहीं ले रहे थे। लेकिन हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर थाना में आए। उसके बाद क्या है कि थाना वाले ने FIR लिए, जैसे FIR भी लिए, जैसे आपको हम दिखा सकते हैं, ऐसे नहीं ले रहे थे। लेकिन हम लोग इस तरह से आकर आप देख सकते हैं कि FIR लिया गया। तो आखिर हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप संगठन को क्यों सुनना चाहते हैं? लोग नेता आते हैं तो बातों को सुनते हैं, आम जनता के लोग क्यों नहीं सुनते हैं? बताना चाहते हैं क्योंकि आर्टिकल 15 बताता सबको एक समान, यानी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत सबके लिए प्यारा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बिना संगठन का न्याय नहीं मिलेगा थाना में या कहीं भी। हम वादा करते हैं बिना संगठन जब तक नहीं लगेगा कोई भी FIR में, कभी भी थाना वाले नहीं लेकिन सुनेगा। देखते हैं कि जहाँ जहाँ कुछ भी होता मेटा सबसे पहले भीम आर्मी आते हैं। भीम आर्मी एक ऐसा मिशन है जो भारत के हर कोने पर, हर मोड़ पे किसी का घटना हो जाए, दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी या कुछ भी होता है, वहाँ पे सबसे पहले दौड़ने का काम करता है। और वहाँ पे जो भी जिसको जो सही है, अपराधी कोई जात नहीं होता है, बल्कि न्याय देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमेशा खड़ा रहता है। इसमें कोई भी जाति किसी भी समुदाय का होता है, सब में भीम आर्मी एकदम खड़े रहते हैं। क्योंकि हमारे सब पार्टी में देखते हैं समुदाय, संगठन, जात भेदभाव करके जाते हैं। तो हम तो आपको पहले ही बताए ना कि आर्टिकल 15 बतलाते हैं कि सबको एक समान, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत सबके लिए प्यारा, संविधान सबके लिए, बल्कि मेरा बपौती नहीं है, बल्कि मेरा बाप का नहीं है, लेकिन वो सबके लिए है। लेकिन आज यहाँ पे क्या है, लोग नेता विधायक के सुनते हैं, संगठन को सुनते हैं, लेकिन आम पब्लिक को थाना कभी नहीं सुनते हैं।
आपका परिचय? मेरा परिचय अभिषेक कुमार निराला, भावी प्रत्याशी 172 बिहार से विधानसभा। यही घटना हुआ कि जो 6 महीना पहले घटना हुआ था, उस घटना को एकदम चौंके हुआ है और बेल करके आया है और ये घटना फिर है जो कि सर फाड़ दिया है और हर वक्त पिस्तौल और चाकू ले करके घूमते रहता है और सर फटा तो हम इसके ही थे, ये हॉस्पिटल थे तो कहा कि जो कहाँ जा रहा है तुम, जो पहले है जो कि तुमको मारेंगे, तो हम निकले नहीं घर से नहीं निकले। किसका पैर भी से VRV संगठन। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ आयशा खातून। गांव है जो नूर सराय बाजार और सख सराय मेरा घर हुआ। पर थाना में आवेदन लिया गया है। VRV संगठन के कहने पर आवेदन जमा लिया, ना तो पहले से नहीं जमा ले रहा था। 6 महीने पहले रोड पर मारपीट हुई थी, उसका कोई सोल्यूशन नूरसराय थाना के मतलब प्रभारी ने नहीं लिया था। तो केस उठाने के दबाव में दोबारा फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है। हाँ, बोल रहा है कि पहले जो केस है उसको कंप्रोमाइज करिए, नहीं तो फिर हम लोग एक्शन लेंगे, धमकी देंगे, मारेंगे, गाली देंगे, यही सब बोलते हैं। क्या नाम आपका हुआ? लिखत परवीन। थाना एप्लीकेशन लिखने देना है, आवेदन। क्या घटना हुआ था? सर फूटा था, सर फाड़ दिया। आवेदन उसमें दिए थे तो FIR लिया था? FIR नहीं लिया था। तो किसके कहने पर और किसके पैरवी से तक FIR लिया गया है? VRV से लिया आवेदन।